अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या होता है। कोई भी फ्रैक्शन में हमें क्वेश्चन दिया गया हो और ओवर के नीचे जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रैशनलाइज करो किसको, डिनोमिनेटर को। तो हम करते हैं, जो नीचे वैल्यू दी हुई है उसको रैशनलाइज करना है। तो इसका तरीका क्या है, जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है और जो डिनोमिनेटर में है उसको हमने 13 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और इससे डिवाइड भी कर देना है। लेकिन एक चीज़ का आपने इधर ख्याल रखना है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो आपने यहाँ पे माइनस लगा देना है, इसको कॉन्जुगेट कहते हैं। आप ऐसे उल्ट समझ लो कि यहाँ पे अगर प्लस था तो यहाँ पे आप दोनों पे क्या लगा दोगे, माइनस। अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपने क्या लगा देना था, प्लस। तो फिर ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय, और जो ये वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3, और जो नीचे वाली है उसको नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या है हमारे पास 4 प्लस अंडर रूट 3, और इधर भी, इधर क्या है 4 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पे आपने एक फार्मूला याद करना है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसको याद तो करना है लेकिन आप इसको समझ भी लें कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, पहली पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, और दूसरी दूसरी क्या होनी चाहिए, वो भी सेम। एक में अगर प्लस आ रहा है और दूसरी में क्या आ रहा है, माइनस, तो हमने क्या कर देना है, पहली का स्क्वायर लगा देना है और दरमियान में माइनस लगाएंगे और फिर दूसरी का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नोट करो, पहली पहली वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, पहली पहली सेम। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली पहली उसका हमने क्या लगा देना है, नीचे हम स्क्वायर लगा देंगे उसका, 4 का स्क्वायर। और एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो दूसरी दूसरी देखो, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, तो ये भी सेम, तो इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे और ऊपर जो था उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 4 ज़ा 16, और माइनस, अब ये जो अंडर रूट है ये किसका है, ये होता है 1/2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर 2 से, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3। ऊपर क्या वैसे ही लिख लो आप, 4 माइनस अंडर रूट 3। तो 16 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 13, और ऊपर क्या है 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3। 13 13 से कैंसिल, और हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 3। अब ये जो आंसर आया है इसके आप डिनोमिनेटर में देखो, कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अगर कोई वैल्यू आती भी उसके अंदर आपको अंडर रूट नज़र नहीं आना था, तो ये उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि आप डिनोमिनेटर को क्या करो, रेशनलाइज करो। इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में देखो क्या आ गया है, अंडर रूट आ गया, तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें कितनी टर्म्स आ रही थी, 2 टर्म्स आ रही थी, तो हमने दरमियान में क्या कर दिया, उसका साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और उसको डिवाइड भी करवा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, तो इसको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं हम, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और अंडर रूट 3 को डिवाइड भी करवा देंगे। अब जो ऊपर टर्म है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे है उसको नीचे वाली से करवाएंगे। ऊपर क्या है, अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 5, और नीचे क्या है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है और यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है, सेम सेम है। अगर हमारे पास ए को ए से हम मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका हम क्या कर देते हैं, ए का स्क्वायर, यानी कि बेस सेम है तो पावर हम क्या कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे अगर ये भी देखो, दोनों दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और नीचे हमारे पास क्या बचा, 3।
और ऊपर जो टर्म थी उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब ये √3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब ये स्क्वायर रूट देखो, ये भी 2 का अंडर रूट है और ये भी 2 का है, तो इसको हम एक स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। और ये भी 2 का स्क्वायर अंडर रूट है और ये भी 2 का अंडर रूट है, तो इसको भी हम एक के अंदर लिख सकते हैं। तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6 और 3 5 ज़ा 15 और नीचे क्या आ गया हमारे पास 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसमें देखो नीचे डिनोमिनेटर में कोई अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं नज़र आ रही ना, तो इसका क्या मतलब है, हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब इसका पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज़ लिख लेंगे और जो डिनोमिनेटर में है उसको, अब ये सिंगल टर्म है तो इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। और जो ऊपर न्यूमरेटर में है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे √2 - 1, और जो नीचे है, अब नीचे ये भी 5 अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट 5 है, सेम वैल्यूज़ हैं, तो इसका हम क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा 5, और ऊपर ये जो 5 का अंडर रूट है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये भी स्केयर रूट है और ये भी स्केयर रूट है, तो इसको एक में लिख लेंगे और 5 × 2, और जब √5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 2 का क्या होगा 10 और -5 और नीचे क्या आ जाएगा 5। अब ये डिनोमिनेटर में देखो स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया अंडर रूट, तो इसका क्या मतलब है, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब यहाँ पे भी नीचे 2 टर्म्स आ रही हैं, तो हम किस किस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसका साइन चेंज करके। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लिखेंगे एज इट इज़, और उसके बाद जो नीचे दिया है इसको साइन चेंज करके, यानी कि इसका उल्ट हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। अब जो ऊपर दिया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और जो नीचे उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 6 + 4 √2 और ये वाली क्या है 6 - 4 √2, और ऊपर क्या है 6 - 4 √2 और 6 - 4 √2। अब नीचे देखो पहली वैल्यू सेम है, वो वाला फार्मूला a² - b² वाला, पहली वैल्यू सेम और दूसरी भी सेम, एक में प्लस आ रहा है और एक में क्या आ रहा है माइनस। तो हम क्या करेंगे, पहली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर और दरमियान में माइनस, और जो दूसरी वैल्यू है उसका हम स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू सारी सेम है 6 - 4 √2 और ये भी सारी इस जैसी है 6 - 4 √2, तो सेम है, तो इसका क्या कर देंगे, जो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसका हम स्क्वायर लगा देते हैं। और नीचे 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस, अब 4 का स्क्वायर क्या, अब ये जो स्क्वायर है ये 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको एक और फार्मूला याद करना पड़ेगा, वो है a - b का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, पहली रकम जो भी होगी उसका आपने स्क्वायर लिख देना है, और प्लस दूसरी रकम जो भी होगी उसका स्क्वायर, और -2 a और a दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा बन रहा है ना, पहली वैल्यू ये है और दूसरी ये है, और दरमियान में क्या आ गया माइनस माइनस, और ऊपर क्या है ये स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है 6, पहली वैल्यू 6 है, तो हमारे फॉर्मूले में क्या था, यानी कि पहली का स्क्वायर हमने ले लेना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे पहली का स्क्वायर और फिर प्लस, फिर दूसरी वैल्यू क्या है 4 √2, इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस है, तो हम यहाँ पे 2 के साथ क्या लगाएंगे माइनस, और फिर ए बी, यानी कि जो दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास उसको हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। और उसके बाद 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और प्लस, अब ये जो स्क्वायर है 4 के ऊपर भी है और √2 के ऊपर भी है, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16
और ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और ये माइनस 6 टू ज़ा क्या होगा 12, और 12 फोर ज़ा 48, 48 अंडर रूट 2, और नीचे क्या आ जाएगा 36 माइनस 16 टू ज़ा क्या होता है 32। तो 36 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नीचे 4 आ जाएगा और ऊपर 36, और ये 16 टू ज़ा क्या होगा 32, 36 प्लस 32 और माइनस 48 अंडर रूट 2। ये वैसे ही आ गया जो वैल्यू हमारे पास थी। अब 36 और 32 कितना होता है 68 और माइनस 48 अंडर रूट 2, नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पे आप नोट करो नीचे क्या है 4 है, और ये 68 4 के टेबल में आता है जी, आता है, 4 का मल्टीपल है, और 48 ये भी 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे 4 4 कॉमन लेंगे। वो क्यों हमने कॉमन लिया, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर में 4 दिया गया वो उससे कट हो जाए। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो क्या मेरे पास आ जाएगा 4 1 द 4 और 2 बचा, 2 और 8 28, तो 4 7 द क्या होता है 28, माइनस 4 1 द 4 और आगे 8 है, 4 2 द 8 होता है। तो नीचे मेरे पास क्या आ गया 4, तो ये 4 4 से कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। तो ये हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज हमने कर दिया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 5। ये भी बिल्कुल वैसा ही है अपना, पहले जो मेथड पहले क्वेश्चन में किया हमने जैसे किया सारे बिल्कुल वैसे ही हैं। अपना क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे, और उसको अगर दो टर्म्स हैं तो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और उसको डिवाइड भी करवा देंगे। अब ऊपर जो टर्म है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, और जो नीचे टर्म्स हैं उनको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। अब यहाँ पे क्या नीचे वाला, नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा हमारे पास जो हमने पहले किया था, सबसे पहले वाला फार्मूला, पहली पहली वैल्यू सेम, दूसरी दूसरी सेम, एक में प्लस आ रहा होगा तो दूसरी में माइनस, तो क्या करेंगे हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसके इक्वल था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको इस फॉर्म में कर देते हैं। पहली मेरे पास क्या है अंडर रूट 3, इसका स्क्वेयर, और दरमियान में माइनस, दूसरी वैल्यू क्या है अंडर रूट 2, तो इसका स्क्वेयर। अब ऊपर देखो ये टर्म सेम है, ये भी सेम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका क्या कर देंगे, इसका हम स्क्वेयर ले लेंगे। अब यहाँ पे स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, और ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा 3 माइनस 2, नीचे हमारे पास बच गया 3 माइनस 2, और ऊपर क्या टर्म बची थी, ऊपर हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वेयर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया है, पहली का स्क्वेयर माइनस पहली वैल्यू ए है और दूसरी क्या बी है, और दरमियान में माइनस उसका होल स्क्वेयर है, तो कैसे ओपन करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वेयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वेयर। अब यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ माइनस लगाएंगे, और पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, नीचे 3 में से 2 गए तो नीचे 1 बच गया। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल, ऊपर क्या बचा 3 प्लस 2 और माइनस 2। अब ये अंडर रूट 3 है और यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे 2 आना था, ये भी स्क्वेयर रूट है और ये भी स्क्वेयर रूट है, सेम रूट्स हैं, तो हम दोनों को इसके अंदर ले जाएंगे। नीचे 1 है तो 1 नीचे नहीं लिखते, 3 प्लस 2 क्या होगा 5, और माइनस 2, 3 2 का क्या होता है 6। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका डिनोमिनेटर देखो, नीचे कुछ भी नहीं बचा,
तो इसको हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। तो चलो हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ, जो हमारे पास है 4/3। इसको एज इट इज़ लिखें पहले, और फिर इसका साइन चेंज करके इसके डिनोमिनेटर का ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और इसको डिवाइड भी करवा देंगे। अब जो ऊपर टर्म है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो नीचे है उसको नीचे। 4/3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5, और नीचे क्या है √7 प्लस √5 √7 माइनस √5। अब नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहली सेम है, दूसरी भी सेम है, एक में प्लस आ रहा है और एक में माइनस आ रहा है, तो पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ये हर क्वेश्चन में नीचे ये वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब ऊपर देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, ये भी सेम वैल्यूज आ रही थी और ये भी सेम थी, तो इसका हम स्क्वायर लेते थे और फिर हम फार्मूला लगा देते थे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसमें हम वो फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। अब नीचे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और नीचे क्या बचा 7 माइनस 5, और ऊपर क्या बचा। अब ये 4/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी हो रहा है, लेकिन अभी हम इसके मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि नीचे क्या हमारे पास बचेगा, 7 में से 5 निकाला 2 बचेगा, तो वो 2 हम ये 4 से कट कर देंगे, तो इसको एज इट इज़ लिखो वैसे ही। अब 7 माइनस 5 क्या होता है, 7 माइनस 5 नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ऊपर जो टर्म थी वो वैसे ही लिख लेते हैं -5 का अंडर रूट। अब 2 1 द 2 और 2 2 द 4, तो हमारे पास क्या फाइनली आंसर आ गया 2/3 इंटू √7 माइनस √5। यहाँ तक आप कर लोगे, ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको आपने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो मज़ीद कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो और फिर इसको इससे करवा दो, तो 2 ये अंडर रूट सेम है तो एक अंडर रूट में लिखेंगे, और 7 3 का क्या हो जाएगा 21, और माइनस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 वैसे ही बाहर, और जो अंडर रूट वाली सेम है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 5 का क्या हो जाएगा 15। तो ये हमारे पास इसके आंसर हैं।